उत्तर प्रदेश में देखिए क्या हो रहा है, इबादत के नाम पर 7,500 करोड़ रुपए कुंभ के मेले में खर्च किए। कौन? लाल मुजफ्फर साहब, उत्तर प्रदेश के सीएम साहब। 7,500 करोड़, 5,500 करोड़ रुपए का तो वो रिलीज भी कर दिया। किस लिए? कुंभ का मेला का अर्थ पता है क्या? कुंभ का मेला, ये कुंभ जो त्योहार है जो हर 6 साल में आता है, ये किसी शास्त्र में नहीं है, किसी भी शास्त्र में नहीं। मैंने ऋग्वेद में भी देखा नहीं मिला, यजुर्वेद में भी देखा नहीं मिला, सामवेद में भी देखा नहीं मिला, अथर्ववेद में भी नहीं मिला, बल्कि हिंदू भाइयों की किसी भी किताब में नहीं, किसी भी किताब में नहीं। लफ्ज कुंभा है, कुंभा, सिर्फ कुंभा। पौराणिक कथा, पौराणिक कथा का मतलब पुराने किस्सों में, लोगों की किस्सा कहानियों में है कुंभ का मेला। शास्त्रों में कहीं नहीं है। मुझे अगर कोई दिखा देगा, मैं जिंदगी भर के लिए उसका शिष्य बन जाऊंगा और उनको अपना चेला मान लूंगा। मैंने तहकीक की तो तहकीक के बाद पता चला कि सिर्फ एक मंत्र है और उस मंत्र के अंदर इंद्र, जो देवता, इंद्र देवता, इंद्र परमात्मा है, जो पानी के जल के मालिक है। पानी के, हिंदू धर्म में हर चीज का खुदा अलग होता, हर चीज का परमात्मा अलग होता। पैदा करने वाला परमात्मा ब्रह्मा है, मारने वाला शिव जी है, परवरिश करने वाला, पालने वाला विष्णु जी है। ऐसे ही जान निकालने वाला परमात्मा यमराज है, यमराज देवता। और ऐसे ही बारिश करने वाला, सिर्फ जल पानी की मिनिस्ट्री जो है वो इंद्र के पास, इंद्र जी के पास, भगवान इंद्र के पास। तो यही इंद्र जब ये हिमालय पर्वत पर गया तो वहां के कुंभा को, हिमालय पर्वत के को कुंभा के तरह तोड़कर पानी को जमा किया। यानी पानी का टोटल स्टॉक, बारिश, नदी, तालाब, समंदर, खेत, खलियान, पानी कहां से आएगा, कहां बरसाना है, कहां नहीं बरसाना है, ये सारी जिम्मेदारी भगवान इंद्र के पास है। तो ये एक लफ्ज कुंभा आया है, वो भी लफ्ज कुंभा न तो प्रयागराज के लिए इस्तेमाल हुआ है, न तो कुंभा गंगा के लिए इस्तेमाल हुआ है, न तो कुंभा। हिंदू भाई कुंभ का मेला 5 जगह पर लगाते हैं, 5 ही जगह पर, 6 जगह पर नहीं लगा सकते। ये सबसे पहले उज्जैन के अंदर लगाते हैं, नासिक के अंदर लगता है, देहरादून के अंदर लगता है, प्रयागराज के अंदर लगता है, और एक और जगह है वहां पर लगता है। यानी 5 जगह पर, 6 जगह पर नहीं लग सकता, चूंकि इन्हीं 6 जगह, 5 जगहों के ऊपर में बड़े नदी है, जिनमें से 3 जगहों पर तो गंगा नदी ही कनेक्टेड है, डायरेक्ट है। होता इसमें क्या है? होता इसमें यह है कि बस आप नहाइए, 45 दिन तक ये मेला रहता है। ये इनको अपना धर्म मानते हैं, हालांकि धर्म नहीं है। धर्म तो उसको बोलते हैं जो शास्त्र में होता है, जो शरीयत में। मुसलमानों का धर्म क्या? नमाज पढ़ना धर्म है। धर्म क्या? रोजा रखना धर्म है। तो नमाज पढ़ने का जिक्र कुरान में है, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। रोजा रखना धर्म है, मजहब है, ऑर्डर है। आप रोजा नहीं रखेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, नहीं मानेंगे आप, तो यू आर नॉट अ मुस्लिम, आप मुसलमान नहीं है। ज़कात देना धर्म है। लेकिन ये कुंभा के बारे में, कुंभ के मेले के बारे में क्या है? मैं टोटल हिंदू भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि श्री जैसे मनुस्मृति में कहा गया है कि आप धर्म के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारिए, और धार्मिक कथाओं में कहीं पर भी नहीं है, शास्त्रों में नहीं है कि आप गंगा में जाकर नहाइए। कुंभ के मेले में सबसे पहला काम ये होता है कि आप उसमें नहाइएगा तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। यानी अगर आपने किसी का मर्डर भी कर दिया है तो गंगा में नहा लीजिए, पाप हो जाए, पाक हो जाए। वाह भाई वाह, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल शास्त्र का नहीं हो सकता, ये कॉन्सेप्ट ऋग्वेद का नहीं हो सकता, यजुर्वेद का नहीं हो सकता, सामवेद का नहीं हो सकता। हमारे मुसलमानों में भी अकीदा है ना कुछ लोगों का। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, जो लोग हज करने जाते हैं तो बिल्कुल मासूम बनकर आते हैं, सारे गुनाह धुल जाते हैं उनके हज में जाने के बाद,
सारे पाप खत्म, सारे गुनाह खत्म। इज इट राइट? इज इट करेक्ट? क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं। एक मर्तबा क्या 10 मर्तबा हज करने चला जा, वही मरकर वही दफन हो जाए, तब भी उसके सारे गुनाह माफ नहीं हो सकते। कौन से गुनाह? अगर आपने रोटा के हाथ में किसी की पैसे बेईमानी कर ली, अगर आपने किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया, अगर आपने यहाँ पर किसी को थप्पड़ मारा, अगर आपने यहाँ पर किसी बंदे का नाहक तरीके पर जुल्म किया है किसी पर, एक मर्तबा क्या अगर आपकी उम्र 60 साल होती है तो आप 50 मर्तबा हज कर लो, मरकर जन्नतुल बकी में आपकी दफन हो जाए, वहीं पर मदफून हो जाओ, तो सुन लो वो हाजी, उसके सारे गुनाह माफ नहीं हो सकते, हुकूकुल इबाद माफ नहीं हो सकते। दूसरा कौन सा गुनाह? अगर वो शिर्क कर रहा है तो शिर्क करने वाला, पहले बात तो उसका हज कबूल नहीं होगा, चूंकि शिर्क कर रहा। शिर्क तो इतना बड़ा पाप है कि हिंदू धर्म में तो कहा गया शिर्क करने वाला यानी एक भगवान के अलावा अनेक भगवान को मानने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। एक भगवान को छोड़कर दूसरे भगवान की पूजा की तो डंडे पड़ेंगे। कौन मारेगा? यमराज मारेगा। यमराज देवता परमात्मा, हमारे यहाँ तो बोलते हैं हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। हजरत इजराइल सलाम लोग मलकुल मौत, जो इंसानों की जान, हिंदू क्या होता है? यमराज होता है। यमराज इंसानों की आत्मा को निकाल करके लेकर जाता। मेरे भाइयों, इसीलिए इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है। इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम, निजाम वाला मजहब है। इसीलिए हम मुसलमानों को आज जो बदनाम किया जाता है हमारे बदअमली की वजह से, हम मुसलमान आज परेशान हैं अपने जाती अमल के बेकार होने की वजह से। सबसे बुनियादी काम ईमान लाने के बाद यह है कि मुसलमान पाबंदी से नमाज पढ़े। मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है। दूसरे नंबर पर मुसलमानों की ये जिम्मेदारी होती है कि मुसलमान झूठ नहीं बोलेगा। सबसे ज्यादा मुसलमान झूठ बोलता है। मुसलमान नौजवान कुरान करीम सीखेगा, नाजरा पढ़ेगा, तिलावत करेगा, मुसलमान नहीं करता है। जलसे में आएंगे, जलसा सुनकर चले जाएंगे कि भाई शायर साहब ने बड़ी अच्छी नात पढ़ी, मौलाना अब्दुल्ला साहब की तकरीरें बहुत अच्छी हुई, मुफ्ती जसीम साहब ने बड़ी अच्छी तकरीरें की। नहीं, हमारी ये तकरीर होती रहेगी, होती रहती, लेकिन जितना हमारी तकरीर पर अमल करना हमारे लिए जरूरी है, उतना आप जो सुनने वाले यहाँ पर बैठे, अगर कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है तो मुसलमानों को नमाज पढ़ना फर्ज है। नमाज पढ़ने पर पाबंदी मोदी जी ने नहीं लगाई है। नमाज पढ़ने पर पाबंदी योगी जी ने पाबंदी नहीं लगाई है। अजान पर पाबंदी है, लगाओ अजान पर पाबंदी, अजान पर पाबंदी लगा दो। उत्तर प्रदेश क्या, कई जगहों के ऊपर, कई शहरों में लाउड स्पीकर पर अजान नहीं दी जाती है, तो क्या लाउड स्पीकर पर अजान नहीं होगी तो क्या हमारी नमाजें नहीं होंगी? नमाज, बल्कि अगर कहीं पर ऐसा होता है कि अगर अजान ना हो, अगर पाबंदी लगा दी जाए तो मस्जिद के अंदर अजान देकर नमाज पढ़ लीजिए तो भी नमाज हो जाएगी। लेकिन मुसलमानों, या आफात व बलियात किस वजह से आज हमारी जमीनों पर के ऊपर कब्जा हो रहा, आज हमारे वक्फ की जायदाद के ऊपर कब्जा हो रहा, आज हमारे मदारिस को बंद करने की बात की जाती, आज हमारी मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर पर मुसलमान नमाज अजान नहीं पढ़ेगा, आज मुसलमानों को टोपी और दाढ़ी पर पाबंदी, उसका जिम्मेदार खुद मुसलमान और मुसलमानों का अमल है। हमारी मस्जिदों का सौदा, बाबरी मस्जिद का सौदा हमारे मुसलमान रहनुमाओं ने, मुसलमानों के क़यादत करने वाली बाज़ तंजीमों के ईमान बेज़मीर ईमान फरोशों ने किया। आज हमारी जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, इस जमीन को बेचने वाला कोई योगी और मोदी और अमित शाह नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड की जमीनें 9.5 लाख एकड़ जमीनें मुसलमानों की है वक्फ बोर्ड की। उनमें से आधी जमीनें बेची जा चुकी। वक्फ बोर्ड की जमीन बेचकर ऐश करने वाला
कोई और नहीं है बल्कि मुसलमान है। हमारे मदरसों को बंद करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाला कोई हिंदू नहीं है। उत्तर प्रदेश के 23,500 मदरसों को बंद करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाला 5 लोग थे। उन 5 में से 4 मुसलमान हैं। इसीलिए मुसलमानों को इस कौम से ज्यादा नुकसान पहुंच रहा। अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ देख रहा। अल्लाह इन जालिमों के हाथों से ऐसी पिटाई करवाएगा भारत के मुसलमानों की कि देख लीजिएगा कि अपने नाम बदलकर ये मुर्तद होते चले जाएंगे, और हो रहे हैं। हुआ एक वसीम रिजवी, जो कुछ भी था ईमान और अकीदा शिया ही मकतबे फिक्र का था, लेकिन त्यागी बन गया। और भी कई सारे नौजवान हैं बेंगलोर के अंदर जो एक्स मुसलमान बने बैठे हैं, यानी पहले मुसलमान थे वो मुल्हिद बन चुके हैं। इसीलिए मेरे मुसलमानों, आपको अपने ईमान की हिफाजत करनी है, आपको अपनी जाती अमल की हिफाजत, अमली एतबार से मजबूत बनिए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला आपकी नुसरत और मदद फरमाए। जरूरत है आज, वरना जिसको जो आता है बोलता हुआ चला जाता है इस्लाम के बारे में। हम लोगों को हर फील्ड में काम करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, खुसूसन नौजवान तबके में। हमारा नौजवान तबका तो बस 2 ही 3 चीज जानता है, सोशल मीडिया यानी फेसबुक जानता है, इंस्टाग्राम जानता है, यूट्यूब जानता है। बस उनसे पूछ लीजिए कि जमीन का सर्वे कब तक एक्सटेंड हुआ है, नहीं बता सकेगा। क्यों? उसको पता ही नहीं है, कभी न्यूज पढ़ता नहीं है। सलमान खान के गाने सुनता, पुष्पा 2 कितना कमाया उसके बारे में जानता, कौन सी फिल्म सुपरहिट हो गई उसके बारे में जानता। ये नहीं जानता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अगर कोई एतराज कर रहा है तो उसको क्या जवाब दिया जाए। अभी कुछ लोग करते हैं ना कि अरे तुम्हारे मोहम्मद तो 11-11 शादियां की, और तुम्हारे मोहम्मद तो कहते हैं कि शादी करो नौजवानों को। अच्छी बात है, अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये पैगाम है नौजवानों के लिए शादी करो तो अच्छी बात है। शादी करने के लिए अल्लाह के नबी ने कहा या माशरश शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बैत फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफरज व मन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाउन, रवाहुल बुखारी एंड मुस्लिम। अल्लाह के नबी की हदीस है कि नौजवानों को मुखातब है कि नौजवानों शादी करो अगर तुम्हारी उम्र हो जाए। अगर गुनाहों में पड़ने का खतरा है तो शादी करो, इसलिए कि शादी से तुम्हारे आंख और तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत होगी। फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफरज। अगर तुम शादी नहीं कर सकते, वमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम, शादी नहीं कर सकते, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, घर नहीं है भी, लेकिन तुम्हारे अंदर सेक्स की पावर है, सेक्सुअल कुव्वत है, जिनसी ख्वाहिशात है, तुम प्रोस्टिट्यूट के पास जा सकते हो। खतरा है तुम किसी समाज की बेटी की इज्जत लूट सकते हो, या किसी औरत के साथ तुम्हारा नाजायज संबंध हो सकता, लेकिन तुम शादी कर नहीं सकते, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, घर नहीं है, या कोई दूसरी और वजह है। तो ऐसी सूरत में हमारे नबी ने उसका भी इलाज बताया, फअलैहि बिस्सौम, तो रोजा रखो, क्योंकि रोजा रखोगे तो रोजा सेक्स को, शहवत को तोड़ता है। फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाउन। क्या ये हिंदू धर्म में नहीं है? मैंने मंत्र पढ़ा, यथा वायुं समाश्रिते सर्व जीवन्ते जन्तवः तथा गरस्तामा वर्तते इतारा शरामा। ईमानदार होगा, पढ़ा लिखा होगा तो नबी की इस हदीस पर एतराज नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि नबी की इस हदीस पर अगर एतराज करेगा तो सेम यही बात इस मंत्र में कही गई, यथा वायुं, नौजवानों, समाश्रिते सर्व जीवन्ते जन्तवः। इंसानों की सांस, इंसानों की जिंदगी के लिए जैसे सांस जरूरी है, वैसे ही इंसानों की पवित्र तरीन जिंदगी के लिए बीवी जरूरी है। मनुस्मृति में है। हिंदू भाइयों के लिए कौन बताएगा? हिंदू धर्म के अंदर में तो सबको शास्त्र पढ़ने की परमिशन है नहीं, हिंदू में हर कोई शास्त्र नहीं पढ़ सकता। इसीलिए मनुस्मृति का इतना प्यारा मंत्र है, उन्हें पता ही नहीं बेचारों।
बस पौराणिक कथाओं में बोल दिया है कि दो लोग किसी का मर्डर कर दो, किसी का कत्ल कर दो, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लो और जाकर गंगा नहा लो, वहां पर कुंभ के मेले में पानी में डुबकी लगा लो, सारे पाप धुल जाएंगे। बिल्कुल नहीं। ईश्वर परमात्मा के पास जाओगे तो एक एक गुनाह का, एक एक अमल का हिसाब देना होगा। युनाह पिता जनिता युविधाता धामानि वैद भुवनानि विश्वा युदेवानाम नामदायक इवतम संप्रश्नम भुना यंतयन्या। मेरे हिंदू भाई नहीं है, लेकिन मेरी वीडियो के अंदर मेरी बात रिकॉर्ड होगी। अगर आप मेरी वीडियो सुनेंगे, मेरे समाज के सनातन धर्मी भाइयों, आपके शास्त्र में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप पाप करके, आप जुर्म करके गंगा नहा लीजिए तो आपके गुनाह और पाप धुल जाएंगे। नहीं, बल्कि आपको ईश्वर के सामने जाना पड़ेगा और अपने किए का हिसाब देना होगा। जैसे इस्लाम में, मजहब इस्लाम में है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाजिरा। इस्लाम में ऐसा है कि आपका एक एक अमल रिकॉर्ड होता है। आप कितनी देर तक जलसे में बैठे हैं वो भी अमल आपका रिकॉर्ड होगा। आपकी नीयत क्या थी वो भी नीयत आपका रिकॉर्ड होगा। और आपने जाने के बाद आपने अपने अमल के अंदर कितनी तब्दीली पैदा की वो भी अमल रिकॉर्ड होगा। और यहाँ आने से पहले आपकी जिंदगी के अंदर क्या कमी और क्या कोताही थी वो भी अमल रिकॉर्ड होगा। इसीलिए मुसलमानों, अपने जाती अमल को सुधारने की कोशिश करोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला जरूर आपकी मदद और नुसरत फरमाएंगे। मेरे ख्याल से हजरत वाला तशरीफ ला चुके हैं, वक्त भी काफी हो चुका है। इसीलिए मैं यही गुजारिश करूंगा आप तमाम हजरात से कि मेरी माँ और बहनों से भी कि अपने घर के अंदर दीनी माहौल पैदा कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए और करवाइए अपने बच्चों को भी। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल करने की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।